हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो एक और नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूँ। नया टॉपिक है, टॉपिक बोल सकते हैं, चैप्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स गाइस अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में किस तरह की अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। अब गाइस आपको ये तो पता ही होगा ना कि जब भी हमें टैक्स लाइबिलिटी असेस करनी हो, ठीक है, जब भी हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, तो उसके लिए हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो होने चाहिए ना। उसी में तो सारी डिटेल होती है, उसी से तो आप रिटर्न बनाओगे। तो अंदर जीएसटी गाइस सेक्शन नंबर 35 जो हमें स्पेशली सारे प्रोविजंस बताता है, जिसके हेल्प से हम लोग जीएसटी में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गाइस कंटिन्यू with the accounts and records section number 35 under CGST Act. Okay, आ जाइए। सेक्शन नंबर 35(1) एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। तो कैसे देखो, हर रजिस्टर्ड पर्सन को एज पर सेक्शन 35(1) बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे जो कि ट्रू एंड करेक्ट हो। मतलब उसमें एक एक फिगर्स 100% करेक्ट हो। और उसमें कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए गाइस? सबसे पहला प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर की डिटेल्स होनी चाहिए। उसके अलावा गाइस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टॉक की डिटेल होनी चाहिए। फिर आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। उसके अलावा आपके पास आउटपुट टैक्स कितना पेएबल हुआ था और कितना आपने पे किया है। उसके अलावा सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो है, ये सारी डिटेल्स गाइस एज पर सेक्शन 35 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलनी चाहिए। नाउ इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेसेस। उसके बाद गाइस जीएसटी ये बोलता है कि आपके अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट उसी प्लेस पे होने जरूरी है एज पर सेक्शन 35। नाउ सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 की बात करता हूँ। एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन। तो गाइस अगर किसी वेयर हाउस या गोडाउन के ऑपरेटर हो आप, और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप गुड्स स्टोर करते हो, या फिर गाइस कोई ट्रांसपोर्टर हो, ठीक है, वो खुद रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखिएगा इस लॉ में लिखा हुआ है वो खुद रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो कोई ट्रांसपोर्टर डिटेल मेंटेन ना करे और बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैं तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो मैं क्यों डिटेल मेंटेन करूँ। भाई सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 जहाँ पे स्पेसिफिकली बोलता है, जो कि कोई वेयर हाउस या फिर कोई गोडाउन या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स स्टोर किए जाते हैं, या फिर आप कोई ट्रांसपोर्टर हो, आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने हैं। तो गाइस ऐसी प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बनेंगे? तो देखो, शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स ओके ऑफ द गुड्स। मतलब अगर वेयर हाउस है तो स्टॉक के डिटेल्स, किसके गुड्स है, ठीक है, कब आए थे, कब कितना लेके गए, ठीक है, सारी डिटेल्स। सेक्शन 35(3) The commissioner may notify some additional taxable persons to maintain additional accounts. कमिश्नर जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं कुछ पर्सन्स को कोई एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये जो बेसिक है ना गाइज, वो तो सबको करना ही है, लेकिन कमिश्नर बोल सकते हैं, जीएसटी के कमिश्नर, कि कोई और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं। नाउ सेक्शन 35(4) इफ द कमिश्नर कंसिडर्स दैट एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन to keep and maintain books of account, he may for reasons to be recorded in writing permit such class of persons to maintain accounts in a different manner। ठीक है, तो अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन है जो लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे केस में गाइस वो लोग क्या करेंगे, वो लोग परमिशन दे सकते हैं, कमिश्नर परमिशन दे सकते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, he may permit such class of taxable persons to maintain accounts in a different manner. Okay, yes. Now section 35(5) every registered person whose turnover exceeds the prescribed limit। guys क्या prescribed limit है आपको पता है? 20 लाख रुपीज़, ठीक है, for non specified states and 10 लाख रुपीज़ for specified states। तो ये तो हुआ गाइज रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे जो लिमिट होगा वो ऑडिट की बात आएगी, तो सबको ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पे लिमिट होगा 2 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, 2 CR। तो 2 CR से ज़्यादा टर्नओवर अगर होता है तो अंडर GST आपको एज पर सेक्शन 35(5) एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, द रिकन्सिलिएशन अंडर सेक्शन 44(2) एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। गाइज आपको पता है ये रिकन्सिलिएशन क्या होता है? गाइज देखो, एक होता है नॉर्मल अकाउंटिंग। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो गाइज कंपनी है कोई, तो कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, ठीक है, और जीएसटी के लिए जीएसटी के रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि आपकी ये दोनों जो डिफरेंट बुक्स बन रही है ये पैरेलली चलती रहे, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकते हैं ना गाइज। तो ये डिफरेंस को मिटाने के लिए रिकन्सिलिएशन बनाया जाता है, जो कि सेक्शन 44(2) में बनाया जाता है, और वो भी हमें अपने एनुअल अकाउंट्स के साथ, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स के साथ सबमिट करने होते हैं। ओके, नाउ दिस ऑडिट प्रोविजन इज़ नॉट अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके अलावा गाइस इन्होंने बोल दिया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑडिट जो है वो C&AG खुद ही करता है। C&AG कौन होता है गाइस? इट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी पोस्ट होती है गाइस। जो ऑडिटर्स होते हैं ना, ऑडिटर्स में एक नेशनल लेवल की बहुत बड़ा ये पोस्ट है, पूरा का पूरा एक ऑफिस है, C&AG का ऑफिस होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज की, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट करते हैं। सेक्शन 35(6) सब्जेक्ट टू सेक्शन 75(H) वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड्स ऑफ। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अंडर सेक्शन 35(1) जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है अपने हिसाब से, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स अवेलेबल विथ हिम, वो क्या करेंगे, वो एक अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा उनके ऊपर 73-74 मतलब इंटरेस्ट जो है वो भी लगाया जा सकता है। द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ऑक्शन। यहाँ पे गाइस एक सिचुएशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जहाँ पे ऑक्शन के थ्रू गुड्स सेल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर, ठीक है, तो सेलर क्या करता है गाइस, जो वेयर हाउस में ऑक्शन अरेंज किया गया है, ठीक है, समझ लीजिए कि कुछ गुड्स है जिनको ऑक्शन में सेल करना है और एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में वो गुड्स रखे हुए हैं। तो गाइस जो गुड्स का सेलर है ना, वो क्योंकि वहीं से अपने गुड्स सेल कर रहा है, तो एज गुड एज उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई, ठीक है। तो इस सेलर को अपने GST पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन करके इस वेयर हाउस को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस जो बायर है गुड्स का, उसने वहाँ से गुड्स बाय किए हैं, बाय करने के बाद वो गुड्स वहीं पे स्टोर है, वहीं पे रखे हुए हैं, तो उसे भी उस प्लेस को, उस वेयर हाउस को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर शैल बी एलिजिबल टू अवेल ITC। इस ट्रांजेक्शन में गाइस जो प्रिंसिपल है और ऑक्शनर है वो ITC का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी ले पाएंगे वो लोग जब इस प्लेस को वो लोग एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करेंगे GST पोर्टल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट और एक नोट आती हुई, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इफ एनी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, रजिस्टर्स बिलोंगिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमाइसेस अदर देन। तो देखो गाइस, कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या रजिस्टर्स किसी रजिस्टर्ड पर्सन के वो किसी और प्रीमाइसेस पे मिलते हैं, ठीक है। देखो गाइस, आपको पता होगा ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना GST में, उसमें लिखा हुआ होता है कि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे बुक्स मिले तो वो तो आपके है ही, लेकिन आपके बुक्स कहीं और मिलते हैं, ऐसी जगह पे मिलते हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं है। उस केस में ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये मान लेंगे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो सारे बुक्स और रजिस्टर्स है वो आपने ही मेंटेन किए हैं और उसकी डिटेल्स आपने गवर्नमेंट से छुपा के रखी, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, ठीक है गाइस, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये गाइस हमारी बात हुई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 35, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेशन में गाइस हम लोग
स्पेसिफिक रूल्स की बात करेंगे, रूल नंबर 56 की बात करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एंटिटीज़ और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे। डिफरेंट एंटिटीज़ को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है अंडर GST एक्ट। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।